नमस्ते आप सभी को। इस क्लास में मैं आप लोगों को KVS 2022 की ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी विथ फुल डिटेल्स के साथ। देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन एक ऐसा है जो कि क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। तो गूगल ड्राइव गूगल कंपनी की है, तो ये बिल्कुल है, ये क्लाउड स्टोरेज है। वन ड्राइव ये भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। आई क्लाउड ये एप्पल कंपनी की है, तो ये तीनों ही है। हाइब्रिड क्लाउड ऐसी कोई भी क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर कुछ मैंने अलग भी बताए हैं क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो चलिए देखते हैं। ड्रॉपबॉक्स कंपनी की है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट अजर, ये दोनों को दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। अमेजन ड्राइव AWS की फुल फॉर्म है अमेजन वेब सर्विसेज, ये अमेजन कंपनी की है। आई क्लाउड एप्पल की है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। IBM क्लाउड IBM की है। गूगल ड्राइव गूगल की है। और कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से इग्नाइट, मेगा, बैकबेंच, बॉक्स, पी क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज सर्विस हैं। इसमें से कोई भी आपको पूछ सकता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। ऐसे क्लाउड स्टोरेज सर्विस जो होती है, क्लाउड होता क्या है? जहां पे हम अपने इमेजेस को फाइल को सेव करके रखते हैं। ठीक है, इमेजेस को, फाइल को, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, जो भी है आपके पास में। कुछ जो होता है फ्री भी होते हैं, कुछ कंपनीज फ्री अवेलेबल कराए हैं कि आप उस क्लाउड में सपोज 10 GB मैक्सिमम जो है, आप उसको, एक यूजर को 10 GB मैक्सिमम दिया गया है कि आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीली। अगर उसकी बात करते हैं तो आपको पेड करना पड़ेगा। तो ये सर, तो क्लाउड में स्टोर करने से बेनिफिट्स क्या है कि यूजर को बेनिफिट ये है कि आपके पास जो मेमोरी है, चाहे आप लैपटॉप यूज करते हैं, चाहे आप मोबाइल यूज करते हैं, है ना, तो मोबाइल की जो मेमोरी होती है वो आपकी सेव हो जाएगी, और जब भी आपको चाहिए होगा आप क्लाउड से उसको आप क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा। तो आपके मोबाइल में नहीं भी है, लैपटॉप में नहीं भी है, तो तब भी काम चल जाता है। और ये कहीं पर भी हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी फाइल्स को, अगर मेरे क्लाउड में है तो ये बेनिफिट्स है। अब मोबाइल क्या होता है, मान लीजिए होता लॉस्ट हो गया या लैपटॉप खराब हो गई, तो मेरा जो डेटा है अगर इसी के अंदर है, मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर या हार्ड डिस्क के अंदर, है ना, हार्ड डिस्क के अंदर, ये सारी चीज़ों के अगर अंदर है और ये अगर खराब हो गई तो मेरा डेटा तो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्लाउड में स्टोर करके रखा हुआ है तो मेरा डेटा सेफ है, हम कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसी वजह से ये सारे कंपनीज ने अपने अपने क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन इनपुट डिवाइस, कौन सी डिवाइस? इनपुट डिवाइस विच कंप्राइजेस ऑफ एन एक्सपोज्ड प्रोट्रूडिंग बॉल हेल्ड बाय अ सॉकेट, जिसमें एक सॉकेट होता है, हैविंग सेंसर्स फॉर डिटेक्टिंग बॉल्स रोटेशन। तो एक ऐसा बॉल की बात की जा रही है जिसमें सॉकेट होगा, उसमें सेंसर्स भी लगे होंगे। तो इस सेंसर का क्या काम होता है? डिटेक्ट करना, किसको? बॉल के रोटेशन को। फॉर कैप्चरिंग द इनपुट, किस पर्पज से? इनपुट को कैप्चर करने के लिए। तो वैसे इनपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं, है ना? एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसमें बॉल होता है, बॉल जो उस बॉल में सॉकेट भी होती है, सॉकेट के साथ क्या होता है? सेंसर्स होती है। ये सेंसर का क्या काम है? डिटेक्ट करना बॉल के रोटेशन को। और ये जो बॉल का रोटेशन है, ये किस पर्पज से यूज होता है? इनपुट को कैप्चर करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? टच पैड, पॉइंटर, ट्रैक बॉल या सेंसर बॉल? टच पैड बिल्कुल नहीं। टच पैड का मतलब जिसको आप टच कर पाते हो, जैसे आपकी मोबाइल हो गई, है ना, मोबाइल में जैसे टच स्क्रीन होती है ना, तो उसको हम लोग टच पैड बोलते हैं। टैब हो गया, टैबलेट, है ना, टैबलेट भी हो गई आपकी।
पॉइंटर नहीं, ऐसे कोई नहीं, माउस को माउस पॉइंटर बोलते हैं। ट्रैक बॉल ये बिल्कुल सही आंसर है। सेंसर बॉल ऐसा नहीं होती। आपके जो कैमरा होता है, कैमरा में भी छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं। ये क्या करता है ना, इनपुट को डिटेक्ट करता है, मीन्स कैप्चर करता है, तभी तो बताता है ना कि ये अभी पास हुआ, ये मतलब ये ह्यूमन बीइंग जो है ये अभी इतने टाइम पे ये निकला है, या ऐसे कोई गया है, वैसे कोई गया है, वैसे करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में ये एक बॉल है ना, तो इस बॉल में आपको अपने थंब को रखनी पड़ती है, और ये माउस में ही होता है। कुछ स्पेशल माउस होते हैं, इसमें होते हैं। इसको जो आप क्या कर सकते हो, ये डिटेक्ट करने का काम करता है। किसको? इनपुट को, जो भी इनपुट है। और इसी बॉल में आपके क्या लगे होते हैं? सेंसर्स लगे होते हैं, है ना। क्योंकि मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ तो आपको और थोड़ा मैं अच्छा से बता दूंगी। तो इसमें क्या होता है, हाँ, ये बॉल है, ये बॉल रोटेट होती है ना। ये बॉल जो है रोटेट होती है। इसमें रोटेशन से क्या होता है, इनपुट कैप्चर हो जाता है, और इसी में आपके सेंसर्स लगे होते हैं। इसी वजह से आप जब रोटेट करते हो तो वो इनपुट को कैप्चर कर पाता है। तो ये क्या हो गया, ट्रैक बॉल। तो इस टाइप के माउस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। आपके हर माउस में ये बॉल नहीं होती है ना। ये प्रोट्रूडिंग बॉल जो है ये हर माउस में नहीं होती। जो नॉर्मल माउस होता है ये इस टाइप का होता है ना, लेफ्ट एंड राइट बटन, और ये बीच में ये बॉल होती है, ये स्मॉल बॉल होती है। इसका भी काम होता है अप एंड डाउन करना इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बेस्ट सुटेड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स with graphical elements like images, text and hypertext। एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ वो प्रोड्यूस करे, मीन्स क्रिएट करे, प्रोड्यूस करे या क्रिएट करे। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें मेरी इमेज भी हो, जिसमें हम टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, और हाइपर टेक्स्ट मतलब एक ऐसा वर्ड, और जब आप उस वर्ड को क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाता है, उसमें एक लिंक प्रोवाइड होती है ना। लिंक इसी में, जैसे आप विकीपीडिया को आप ओपन करते हो तो विकीपीडिया में देखिएगा जो ब्लू कलर का सपोज मैंने यहाँ पे वॉल लिखा, और इस वॉल में ब्लू कलर में अगर ये लिखा हुआ है, मतलब इसको आप जैसे आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी डेटास हैं वो किसी और पेज में प्रोवाइड है, मतलब इसमें लिंक लगा हुआ है उसको। तो वैसे जो ये सारे जो चीजें हैं जिसमें हम एक साथ क्रिएट कर सकते हैं, ये ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर है? नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड या नोट टेक्स्ट तो कुछ होती नहीं है। हाँ, नोट होती है, ओनली नोट होती है किसमें? मोबाइल में। मोबाइल के अंदर आपकी नोट होती है। मोबाइल के अंदर क्या होता है? नोट होता है ना, जो हर मोबाइल में होती है, जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। और नोटपैड सॉफ्टवेयर है, ये भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते। वर्डपैड भी सिमिलर टू नोटपैड है। जो हमारा करेक्ट आंसर है MS वर्ड है, जिसमें हम लोग लिंक को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट्स के थ्रू, जैसे ये वर्ड डॉक्यूमेंट पेज है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। अब इंसर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेजेस को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। प्लस जैसे आपने राइट क्लिक की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपरलिंक। तो कोई वर्ड में अगर हाइपरलिंक लगाना है, आप पहले तो उस वर्ड को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आप हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके, तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको पूछेगा कोई भी फाइल का या जो भी आपका डेटा है उसका लिंक, तो आप जैसे ही आप उसको लिखोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये ब्लू कलर में बाय डिफॉल्ट होती है। तो इस टाइप का, तो ये देखिए हाइपर टेक्स्ट मीन्स लिंक होती है, मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है। तो इस टाइप का लिंक आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी किस में है? MS वर्ड में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आई कनेक्ट ऑल कंप्यूटर, जब आप कनेक्ट करते हो ऑल कंप्यूटर्स को ऑफ माई स्कूल टुगेदर, तो ये क्या, व्हेन आई मतलब वो अपने बारे में बता रहा है, जब मैं कनेक्ट करता हूँ सारे कंप्यूटर्स को अपने स्कूल में एक साथ टू शेयर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब डिवाइस होता है ना, आप क्या रिसोर्स उसमें शेयर करना चाहते हो। यहाँ पे टू शेयर रिसोर्सेस लाइक प्रिंटर्स, तो मैं अपने स्कूल, ये मेरा एक स्कूल है, क्या है, एक स्कूल है, और इस स्कूल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी, सपोज चलो मैं 5 सिस्टम्स को बता रहा हूँ, है ना, ये 5 सिस्टम्स है, इस 5 सिस्टम्स को मैं प्रिंटर के साथ ऐड करना चाहता हूँ। किसके साथ, प्रिंटर के साथ। तो ये सपोज मेरी प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर के साथ में मैं इसको ऐड करना चाह रही हूँ। तो जब मैं प्रिंटर को ऐड करना चाह रही हूँ तो व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज फॉर्म, तो मुझे किस टाइप के नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, किस टाइप के नेटवर्क। स्कूल है तो स्कूल की जितनी भी बड़ी कैंपस हो, अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम सारे सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके, और वहाँ पे हम एक रिसोर्सेस ऐड करें, कौन सी, प्रिंटर को, तो हम क्या कर रहे हैं, पैन कर रहे हैं। क्या पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क नहीं, पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है, बस आप इतना समझ लीजिए, ये एक रूम के उतना होता है, एक रूम, या फिर आप बोल सकते हो 2 to 3 रूम्स, बस इतनी ही इसकी रेंज होती है, मतलब इतना ही वो कैप्चर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये पूरे सिटी को कवर करती है। लैंड जो है विद इन दी 1 किलोमीटर, इसकी जो रेंज होती है 1 किलो। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये मोर देन 5 किलोमीटर्स के बाद जितने भी आते हैं, कितना, मोर देन 5 किलोमीटर्स के बाद जो भी आता है सारे के सारे वैन में आ जाएंगे। तो जो आपकी स्कूल है, स्कूल्स के अंदर सिस्टम की बातें की जा रही हैं, तो स्कूल्स आपको समझना पड़ेगा, स्कूल्स का जो दायरा होता है, मीन्स उसका जो भी डिस्टेंस होती है कितनी होगी, 1 किलोमीटर के अंदर ही होगी सारा का सारा, है ना। तो वो 1 किलोमीटर के अंदर जब हम सिस्टम्स को सारे कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो किस में आ जाएगा, लैंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लैंड में। अगर वही चीज बोलता है कि हम अपने रूम पे कनेक्ट कर रहे हैं सबको, तो किस में हो जाता है, या फिर अपने हाउस में कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, पैन हो जाएगा। अगर बोलते हैं हम सिटी में कनेक्ट, अपने सिटी के सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, मैन हो जाता है। अब बोलेगा अगर हम अपने स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, स्टेट को कनेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बोल देगा कि इस डिस्ट्रिक्ट को इस डिस्ट्रिक्ट के साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, वैन में आ जाएगा। जहां आपका डिस्टेंस ज्यादा आ गया तो समझ लीजिए आपका वैन होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन आती है ना, पैन आती है, उसके बाद लैन आती है, ठीक है। लैन के बाद पेन सबसे छोटा है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं होगा, स्मॉलर देन होगा, है ना, पेन छोटा है, फिर लैन आती है, फिर कौन आता है, मैन आता है, और इसी में और एक आती है, इन दोनों के बीच में कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN आती है, कैन आती है, उसके बाद मैन आती है, फिर आपका वैन आता है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे लैंड का डिस्टेंस कितना बताया मैंने, 1 किलोमीटर, ठीक है। पैन जो होती है ये 1 रूम, मतलब आप कितना बोल सकते हो इसको, 10 मीटर्स, 10 मीटर्स का जो ब्लूटूथ का रेंज होती है 10 मीटर्स, उतना ही होता है लैंड। फिर कैंपस मतलब अब यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, तो ये रेंज तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी लैंड काम कर रहा है, यहाँ पर भी लैंड काम कर रहा है ना। जब इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो अब कैंपस के अंदर की बात है, तो कौन सा हो जाएगा, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क, वो हो जाएगा। लेकिन 5 किलोमीटर से कम है, और जहाँ 5 किलोमीटर के अंदर जाएगा, 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा, तो मैन में आ जाएगा। हाँ, कैंपस से बाहर की बात हो जाएगी, फिर वैन। तो सबसे बड़ी कौन है, वैन है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, मैं सारे कंप्यूटर्स को अपने स्कूल्स में कनेक्ट कर रहा हूँ, किसके साथ, प्रिंटर के साथ में। तो किस टाइप का नेटवर्क हम फॉर्म कर रहे हैं, वो है लैन। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ मैं बता रही हूँ, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, और ये सर्वर है, ये राउटर है, और ये प्रिंटर है। देखिए
इंटरनेट जो होती है ना, आप उसको किसी न किसी डिवाइस से कनेक्ट करोगे, तो कौन सी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं? राउटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट को जो बाहर से मतलब कंपनी वाले जो हमें प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो अपना केबल जो है राउटर में लगा देते हैं, और इस राउटर से हमारे स्कूल की जो सर्वर होती है उसमें आते हैं। और इस सर्वर से मेरा क्या कनेक्ट होता है? जो ये मेन सर्वर है, इस मेन सर्वर में मेरा क्या कनेक्ट रहता है? प्रिंटर कनेक्ट रहती है। अब उसके बाद यहाँ पे इन जो 3 सिस्टम है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इन तीनों सिस्टम को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्विच। कौन काम कर रहा है? स्विच, है ना। तो ये स्विच सबको कनेक्ट कर रहा है, और ये स्विच किसके साथ कनेक्टेड है? सर्वर के साथ। अब यहाँ पे जब हम कोई भी चीज प्रिंट करना चाहेंगे, वो कहाँ आ गया? स्विच के पास आ गया, स्विच से सर्वर में चला गया, सर्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया प्रिंट करके दे दो। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग करते हैं काम। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो है ना रिसोर्सेज जो है, लेकिन उसमें भी लैंड की कनेक्शन तो आपको चाहिए ही होगी उसमें भी, है ना। तो आपने कनेक्ट किया हुआ है डिवाइस ड्राइवर जो है प्रिंटर का, वो आप इंस्टॉल करके रखे हुए हो, और आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, तो तब भी जो है, अगर केबल नहीं है, ये तो स्विच के साथ कनेक्टेड है, अगर वायरलेस है वाईफाई वाला, तब भी आप प्रिंटर के साथ में आप प्रिंट दे सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लैन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, बुलिंग पीपल ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और गेमिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज। जो बुलिंग पीपल है, जो कि गाली ग्लॉस करते हैं, बुलिंग का मतलब भी वही होता है, गाली देना, है ना, बैड लैंग्वेज को यूज करना। कौन सी लैंग्वेज को यूज करना? बैड लैंग्वेज को यूज करना, उसी को हम लोग बुलिंग बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो भी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, फेस टू फेस नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन जब आप उसको क्या करते हो, किसी को गाली देते हो, किस प्लेटफॉर्म में? सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? फेसबुक, है ना, फेसबुक हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएंगे, इंस्टाग्राम, और क्या आ जाएगा? स्नैपचैट होगा, स्नैपचैट, और दूसरा क्या है? स्नैपचैट होता है, CHAT, और ट्विटर, लिंक्डइन, है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मैसेज के थ्रू क्या कर रहे हो, या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म, हाँ, गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना। यहाँ पर आप किसी को जो है गाली दे रहे हो कमेंट करके, तो वो सारी जो है किस में आ जाएगा? ऑनलाइन बुलिंग? बिल्कुल नहीं, ऑनलाइन बुलिंग बोल करके कोई वर्ड ही नहीं होता। साइबर बुलिंग, बिल्कुल सही बात है, ये साइबर क्राइम है एक टाइप का। साइबर स्टॉकिंग नहीं, फिशिंग बिल्कुल नहीं। फिशिंग का मतलब मैंने एनवीएस वाले एग्जाम पे, एनवीएस 2022 पे मैंने उसको पूरे डिटेल्स में बताया है, आप उसको देख सकते हो, एनवीएस 2022। उसमें मैंने पूरे 10 क्वेश्चंस एनवीएस में जो पूछे जाते हैं वो मैंने बताए हैं, तो उसमें मैंने फिशिंग का पूरा मैंने बताया है, तो आप उसको देख सकते हो। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग में किसी को स्टॉक करना, किसी को स्टॉक करना, स्टॉक करना मतलब किसी को निगरानी में रखना, इसको बोल सकते हो निगरानी में रखना। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में वो किस किस वेबसाइट को आप ऑनलाइन आप निगरानी रख रहे हो, तभी तो साइबर में आ रहा है ना। तो आप कैसे निगरानी रखोगे? वो कौन सी साइट को विजिट कर रहा है, साइट को विजिट करना, कितने टाइम पे, विथ टाइमिंग, कितने टाइम पे विजिट कर रहा है, एवरी डे का आप उसका क्या करते हो? स्टॉक करते हो, मतलब उसको निगरानी में रखते हो कि कब कब विजिट कर रहा है, कौन कौन सी साइट को विजिट कर रहा है, कितने टाइम पे कर रहा है, कब कब वो सोशल मीडिया को यूज करते हैं, ये सारी चीजें, तो उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे को टाइमिंग नहीं पता, लेकिन आप रेगुलरली जो है ना चेक कर रहे हो सोशल मीडिया पर भी कि फेसबुक उसने पोस्ट डाली है या नहीं डाली है, उसको बार बार देखना, देखते ही रह जाना, उसको पूरे डीपली देखना, उसके बारे में पता लगाना, तो ये सारे साइबर स्टॉकिंग। यहाँ पे तो हम गाली ग्लॉस की बात कर रहे हैं, है ना, तो गाली ग्लॉस किस में आ जाएगा? साइबर बुलिंग में। देखिए यहाँ पे साइबर बुलिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसमें क्या आ जाएगा? हैरश करना, किसी को डी मीनिंग करना, मीन्स मीनिंग से हट के जाके आप बताना, डी मीनिंग जिसको बोलते हैं ना डबल मीनिंग। एम्बेरस करना किसी को, डिफेमिंग, और इंटिमिडेटिंग समवन एल्स, है ना, इंटिमेट करना किसी को, वो भी
मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, क्योंकि विदाउट इंटरनेट आप ऑनलाइन कैसे करोगे, है ना। इंटरनेट के साथ आपको क्या चाहिए, वो सेलफोन चाहिए होंगे, है ना। तो उसमें आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा, इंस्टेंट मैसेंजर्स होंगे, सोशल नेटवर्क्स होंगे, सच एज जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे सोशल नेटवर्क्स है। यहीं पर आप गाली दे सकते हो किसी को, अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो आप कैसे गाली दोगे। तो ये सारी चीजें हैं आपके। तो साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सोशल मीडिया नेटवर्क, सोशल नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल्स ये 4 फेमस है, उसमें से बाकी भी जैसे मैंने स्नैपचैट बताया, तो उस टाइप का आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो सब में आपका आ सकता है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। केवीएस में 2022 पे ओनली 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे आईसीटी में। तो ये मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं एज सून एज पॉसिबल मैं क्या करूंगी, आप लोगों को उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।